हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना इस लास्ट चैप्टर की लास्ट सेकंड वीडियो जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगली क्लास के अंदर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड विद दिस चैप्टर फिनिश हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को हमने वैसे स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे विद दी वीडियोज़ एज वेल एंड विद दी लाइव स्ट्रीम एज वेल, अगर लाइव स्ट्रीम पॉसिबल हो रही है तो उसके साथ हम करेंगे। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले चेंज इन बोथ सप्लाई एंड द डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज वेरी प्लीज फोकस करके रखना इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर चार केसेस जो हम स्टडी करने वाले हैं, साइमल्टेनियस शिफ्ट होएगा जिसमें डिमांड एंड सप्लाई में या तो दोनों की दोनों डिक्रीज हो जाए या दोनों की दोनों बढ़ जाए, डिमांड डिक्रीज हो जाए सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाए सप्लाई गिर जाए। अगर यहाँ पे दोनों के अंदर चेंज डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे तीन केसेस फर्दर आ गए हमारे पास कि डिक्रीज इन डिमांड जो है वो डिक्रीज इन सप्लाई के इक्वल है, या डिक्रीज इन डिमांड जब ग्रेटर होएगा और सप्लाई के अंदर जो डिक्रीज है वो कम हो रहा है, लेकिन डिक्रीज इन डिमांड लेस देन है डिक्रीज इन सप्लाई। सब सर ये डिक्रीज डिक्रीज समझ नहीं आया, बात को समझो। वो कह रहा है डिमांड और सप्लाई दोनों गिरेंगे एक सेम प्रपोर्शन पे। दूसरा केस कह रहा है डिमांड और सप्लाई गिर तो रही है, लेकिन डिमांड एक ग्रेटर प्रोपोर्शन से गिर रहा है, लेकिन सप्लाई ग्रेटर प्रोपोर्शन से नहीं गिर रही। तीसरा केस कह रहा है कि डिमांड और सप्लाई दोनों गिर तो रही हैं, लेकिन सप्लाई ज्यादा प्रोपोर्शन से गिरी है, लेकिन डिमांड जो है वो कम प्रोपोर्शन से गिर रहा है। ठीक है, गिर रहा है बट कम प्रोपोर्शन से। ठीक, तो ये तीन केसेस जो हम स्टडी करने वाले केस के अंदर बहुत डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस के अंदर, जब डिमांड दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में सबसे पहले हमारी डिमांड कर्व क्या थी, ये थी। सप्लाई कर्व क्या थी, ये थी। इक्विलिब्रियम क्या आया, ये आया। प्राइस क्या गया, ये। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या गया, ओपी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आएगी, ओके। तो हमने क्या, डिमांड भी कम हो गई, हमारी डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगी, सप्लाई कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, तो हमारा इवन पॉइंट आ गया जिसपे हमारा प्राइस तो कांस्टेंट रहा, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो हमें पता चला कि जब दोनों की दोनों कम होंगी तो प्राइसेस तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगी, मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बना, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आ गया, सप्लाई पीछे हुई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई। लेकिन अगर आप देखिए कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज स्मॉलर देन दिस एरिया, ये वाला एरिया इस वाले एरिया से छोटा है। हम देखें तो डिमांड हमारी क्या है, ज्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रही है, सप्लाई कम प्रोपोर्शन से हो रही है। इसके कारण हमारा इक्विलिब्रियम नीचे आया और यहाँ पे हमारा प्राइस भी क्या हो गया, फुल हो गया, और क्वांटिटी भी क्या होगी, फुल हो गई। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी कम, प्राइसेस भी कम। अब अगर इसका उल्टा हो, मतलब डिक्रीज तो हो रहा है डिमांड के अंदर लेकिन कम रेट से हो रहा है, तो क्या होएगा, और सप्लाई ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड था, सप्लाई ज्यादा प्रोपोर्शन से हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो डिमांड है वो कम प्रोपोर्शन से बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, जबकि सप्लाई जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शन से जो है वो शिफ्ट हुई, वो भी लेफ्टवर्ड में। ठीक है, इसके कारण नया इक्विलिब्रियम आया हमारा ऊपर की तरफ, जिससे हमारे प्राइसेस जो बढ़ गए लेकिन क्वांटिटी कम हुई। इससे हमें पता चला कि अगर दोनों के अंदर डिक्रीज आ रहा है डिमांड और सप्लाई के अंदर, तो यहाँ पे आउटपुट हर किसी केस में जो है वो फॉल होएगा, लेकिन जब इक्वल होंगे तो प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे। अगर डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शन से गिर रही है तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर डिमांड ज्यादा कम प्रोपोर्शन से गिर रही है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको रिलेशन पता हो डिमांड और सप्लाई की, डिमांड और प्राइस के बीच में, तो प्राइसेस जब ज्यादा होते हैं तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डिमांड जो है वो कम प्रोपोर्शन से एक तरह से गिर रही है। ठीक है, अगला केस, जब दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, वही तीन केसेस आएंगे इसके अंदर भी, जब इक्वल, मोर देन और लेस देन। इंक्रीज बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कैस कर लो खुद, मैं खुद कैस करके बता देता हूँ तुम्हें। देखो, अगर भैया ये दोनों इक्वल है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से क्वांटिटी हर में बढ़ेगी, क्वांटिटी तो हर चीज में बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। डिमांड ज्यादा रेट से बढ़ रही है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, और यहाँ पर राइज हो जाएंगे। यही होना चाहिए। देखें, देखो यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई आगे और बैक। अब अगर इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपवर्ड शिफ्टिंग और राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो है, जब हमारी डिमांड ग्रेटर प्रोपोर्शन से बढ़ रही है और सप्लाई लेस प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, तो प्राइसेस जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए। प्राइसेस बढ़ गए भैया, हमारी गलत होगी है, ये राइज और ये फॉल होएगा फिर। ठीक है, हमने तो तुक्का लगाया था,
मेरे के करके जो ना देखो डायग्राम, जब भी तुम ऐसे करो, अब देखो जो मैंने गलती करी वो तुम भी कर सकते हो कि सर आपने ऐसे करके देखा हम भी ऐसे करके तुक्का लगा के आएंगे, नहीं, क्योंकि मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, मैंने तुम्हें बस एक हंसाने के लिए कर रहा था, ठीक है ना। तो उस वे में लेके जाओ कि आपको जब भी ऐसा कुछ कहा जाए तो आपको डायग्राम बना के देखना है, उसके बिना करके आओगे तो हमेशा गलत ही मिलेगा तुम्हें, कभी भी सही नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये देख लेना। और लेस प्रपोर्शन होते हैं यहाँ पे, प्राइसेस जो है वो गिर गए लेकिन क्वांटिटी फिर भी बढ़ रही है। अब डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई, एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, फिर क्या होएगा, वही सेम तीन केसेस, इक्वल, मोर देन, लेस देन। इक्वल में देखें तो यहाँ पे हमारा अब उल्टा हो जाएगा, अब प्राइसेस क्या हो गए हमारे, फॉल हो गए, लेकिन क्वांटिटी क्या रही, क्वांटिटी सेम रही, लेकिन प्राइसेस क्या हो गए, फॉल हो गए, ठीक है। आगे देखिए, जब डिमांड ग्रेटर डिमांड डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा था इंक्रीज इन सप्लाई से, तो क्या हुआ, प्राइसेस फॉल हो रहे थे लेकिन क्वांटिटी भी अब क्या होगी यहाँ पर, फॉल हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड लेस देन है इंक्रीज इन सप्लाई से, तो यहाँ पे प्राइसेस तो फॉल हुए लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई। डायग्राम बना के देखना, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसे इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई का है, इक्वल प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे, तो यहाँ पे प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, लेकिन क्वांटिटी क्या रही, सेम रही। आगे देखिए, इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा था डिक्रीज इन सप्लाई से, तो यहाँ पर प्राइसेस क्या हुए, बढ़ गए, लेकिन क्वांटिटी भी बढ़ गई। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइसेस बढ़े लेकिन क्वांटिटी फॉल होगी। दिस वाज द थिंग। अगली क्लास में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस सीलिंग, जो कि क्वेश्चन में पेपर में गारंटीड आएगा ही आएगा, 2, 3, 5 इनमें से कोई भी नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा जा सकता है, तो वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। इवन अगर आप आगे इकोनॉमिक्स को परस्यू करोगे ना, वहां पे भी पूछा जाता है ये, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।